हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉली वाला बिल्डिंग नागपाड़ा डंकन रोड पे है। हम यहाँ पर पीछे का बैक साइड का एक हिस्सा गिर गया है। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। वहाँ पर अमीन पटेल जी आए हुए हैं, म्हाडा के ऑफिसर्स आए हुए हैं। यहाँ पर सब टेनेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं यहाँ पर। अमीन जी क्या हुआ है यहाँ पर? लोली वाला बिल्डिंग का जो पीछे का हिस्सा है, जो काजीपुरा मस्जिद को लग के आता है, वो नीचे से इरोड हुआ है, नीचे से गिर रहा है वो, और वो क्रैक जो है ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहा है। तो इस कोने के अंदर जो 27 टेनेंट रहते हैं, तोंसाल जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे और जो राणे जो उनके डिप्यूटी इंजीनियर से बात करके तय हुआ है कि ये 27 लोगों को वेकेट किया जाए। इसको प्रॉपर निगहबानी में इसको जो है डिमोलिशन करे, टॉयलेट पोर्शन को डिमोलिश करे और इसको बना दे। लोली वाला बिल्डिंग का प्रॉब्लम है कि जावेद भाई ने, जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं यहाँ से, उन्होंने मुझको कुछ देर पहले फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा हादसा हो गया है और ये बिल्डिंग के लोग बहुत परेशान हैं। ये बिल्डिंग को ये लोगों ने एक डेवलपर को कंसर्न दिया है 8-10 साल पहले, मरकुरी डेवलपर जो भी होगा उसको इन्होंने कंसर्न दिया है, और लगातार डेवलपर से बातचीत करने के बाद में, लैंडलॉर्ड से बातचीत करने के बाद में ये बिल्डिंग रीडेवलप नहीं हो रही है। यहाँ के टेनेंटों ने म्हाडा को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बार बार ये बताया है कि भाई हम अब इसको रीडेवलप नहीं करना चाहते, कम से कम आप हमारी बिल्डिंग को रिपेयर कर दो। ये टेनेंट लोग ने दिया है? टेनेंट कभी दिया सर? ये टेनेंट लोग ने ये टेनेंट पिछले 3 महीने से इसके प्रोसेस में लगे हुए हैं कि डेवलपर की एनओसी को कैंसिल कर दो। 10 साल से नहीं दिया। 10 साल से नहीं दिया। और जो म्हाडा से जो डेवलपर की मीटिंग हुई उसमें डेवलपर ने बोला, ऐसा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिपोर्ट है, ये 19/9/2018 के दिन ये मीटिंग हुई थी जो, तो उन्होंने, डेवलपर ने म्हाडा को ये बोला है कि मैं 8-10 साल और इस बिल्डिंग को नहीं बनाऊंगा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि NOC holder did not start the redevelopment since 2013 में हुआ है, and will take another 8 to 10 years to start the redevelopment work। ये बोलते हैं ये ताजमहल बना रहा है क्या यहाँ पर? अब ऐसा वो ताजमहल बना रहा है, 18 साल हो गए बोल रहा है। ताजमहल बना रहा है कि लाल किला बना रहा है वो हमको पता नहीं, मगर हमारे जो यहाँ लोग हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनकी जान का खतरा है। तो हमने म्हाडा को बोला है कि जो पोर्शन को डिमोलिशन करे, डिमोलिशन करते हुए ध्यान रखें कि पीछे काजूपुरा के जो घर है उसके ऊपर कोई ये मलबा ना गिरे, फ़ौरन इसको डिमोलिशन करे, इसको रिपेयर करे। लैंडलॉर्ड यहाँ पर मौजूद थे, मैंने लैंडलॉर्ड से बात की है, वो लोग भी पैसा देने के लिए तैयार हुए कि जो भी पैसा लगेगा वो पैसा हम भी देंगे। म्हाडा के अंदर इस बिल्डिंग का फंड जमा है। तो लोली वाला बिल्डिंग का तोंसाल जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे भी बात हुई है और उनसे भी ये कहा गया है कि इमीडिएटली इसको डिमोलिशन करके रिपेयर करके टॉयलेट के साथ में, क्योंकि वो पीछे टॉयलेट का हिस्सा वो भी कमज़ोर हो चुका है, और उसके बाद में फेज़ वाइज जो आगे जहाँ हम लोग जहाँ खड़े वो एरिया सेफ है, मगर उसको भी रिपेयर की ज़रूरत है। आज यहाँ के लोग ये कह रहे हैं, भाई आप लोग क्या कर रहे हो, रीडेवलप कर रहे हैं कि रिपेयर कर रहे हैं? एनओसी कैंसिल कर रहे हैं आप लोग म्हाडा के थ्रू होगी। ये लोग चाहते हैं कि म्हाडा के थ्रू रिपेयर करना चाहिए, और मैं इनके साथ में, और मैंने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोल दिया है कि ये बिल्डिंग म्हाडा रिपेयर करेगी और प्रायोरिटी बेसिस में रिपेयर करेगी, और जो 27 ग्राम खाली कर रहे हैं कल उनको ट्रांजिट अकोमोडेशन के लेटर का प्रोसेस शुरू होना चाहिए, उनको ट्रांजिट देना चाहिए कि महीना 2 महीना जो भी लगेगा इस बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए, जब तक ये 27 लोग अपना सामान वामान ट्रांजिट के अंदर। मुझे सवाल ये आता है कि कुछ होने के बाद क्यों जागते हो? जैसे आपका है, जावेद भाई का है, म्हाडा वाले आए हुए, पहले से क्यों खबर नहीं रहती कि बिल्डिंग डेवलप्ड है या कोई रिपोर्ट नहीं होती है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये लोग जावेद भाई के पास कुछ दिन पहले गए थे। जो लेटर जो आप सामने देख रहे हो, जो म्हाडा के थ्रू जो लेटर आया है कि हम इसमें लास्ट में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लिखा है, देयरफॉर दिस ऑफिस proposed to cancel the said NOC for redevelopment under 33(7) and take the repair work of the said building on the priority basis। अब आप टेनेंट को पूछोगे तो ये लेटर के पूरा मेहनत जावेद जुनेजा ने किया है। अगर कोई टेनेंट, जावेद जुनेजा और अमीन पटेल की बात नहीं है, यहाँ पर BMC म्हाडा की बात हो रही है। देखिए इसका प्रोसेस है कि ये लोगों ने कंसर्न दिया है, रीडेवलपमेंट के लिए कंसर्न दिया है, लैंडलॉर्ड ने डेवलपमेंट राइट दिया है रीडेवलपमेंट के लिए। अब उसमें सलीम क्या कर सकते हैं और अमीन पटेल क्या कर सकते हैं? जब इन्होंने कंसर्न दिया, अब ये पीछे लगे पिछले 6 महीने से कि भाई हमको रिपेयर करना है, हमको रीडेवलपमेंट नहीं करना, आप हमारी बिल्डिंग रिपेयर करके दो। तो अब जब ये लोग ने इस बात को एग्री किया, क्योंकि
टेनेंट अगर बोलेगा मेरे को रीडेवलपमेंट चाहिए तो आप और मैं नहीं बोल सकते, तोनसाल नहीं बोल सकते, जावेद जुनेजा नहीं बोल सकते कि इसको रिपेयर करो। अब ये चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट ना हो, क्योंकि पिछले कई सालों से रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जब डेवलपर ये कहेगा कि मैं 8-10 साल और इसको रीडेवलप नहीं करूँगा, तो इनकी उम्मीद टूट चुकी है। और ये एक बिल्डिंग नहीं है सलीम भाई, इस इलाके के अंदर, दक्षिण मुंबई के अंदर और दक्षिण मुंबई के आसपास सैकड़ों बिल्डिंग है जो बेचारे टेनेंटों ने अच्छे घर के सपने में उसको रीडेवलपमेंट के दिया और डेवलपर जो है उसको रीडेवलप नहीं कर रहा है। एनओसी कैंसिल करने का प्रोसेस सीओ के टेबल पे, आपके सामने मैंने सीओ से भी बात किया है कि इस बिल्डिंग को इमीडिएटली रिपेयर करना चाहिए। रिपेयर इसलिए करना चाहिए कि टेनेंट चाहते कि इसको रिपेयर करना चाहिए, टेनेंट अब नहीं चाहते यहाँ पे रीडेवलपमेंट होना चाहिए। और जब तक टेनेंट का कंसर्न नहीं होगा, कोई भी आदमी इसको रीडेवलप नहीं कर पाएगा। सर से बात करते हैं, म्हाडा के ऑफिसर हैं। सर, ये बिल्डिंग की इन 10 सालों में कभी आपने रिपोर्ट निकाली है कि ये बिल्डिंग झज्जर है या गिरने वाली है? एक बार एनओसी दे दिया तो हम यहाँ पे जब इनका कंप्लेंट आया तब हमने आके इंस्पेक्ट किया 3 महीना पहले। उससे पहले यहाँ बात हो रही है 10 साल में अगर कोई एरिया की बिल्डिंग है, ठीक है, कंसेंट है, मगर म्हाडा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनओसी दे दी थी, तो इसके लिए म्हाडा ने उसमें, तो यानी जो म्हाडा जो जिसको रिकंस्ट्रक्शन की हो जाती है उधर म्हाडा ध्यान नहीं देती है। एनओसी ये नहीं बोलेंगे, मैं बोलता हूँ आपको, म्हाडा के कानून में सबसे बड़ी गलती है जो हम लोग बार बार जो असेंबली के अंदर भी बोलते हैं और जो मीटिंग्स होती है उसमें बोलते हैं। म्हाडा का ये कहना है कि अगर हमने एनओसी दे दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए दे दी, तो हमारी जवाबदारी पूरी खत्म हो जाती है। और म्हाडा के पास कोई प्रोविजन नहीं है, कोई एक्ट नहीं है कि एनओसी देने के बाद में उस बिल्डिंग को रिपेयर करे। तो म्हाडा एनओसी दे के अपने घर में बैठ जाती है, डेवलपर एनओसी लेके अपने घर में बैठ जाता है, भुगते बेचारे टेनेंट। तो अब हमने गवर्नमेंट को प्रपोज किया है कि आप एक्ट में चेंज करो, एनओसी देने के बाद भी म्हाडा की जवाबदारी होना चाहिए, क्योंकि म्हाडा की एनओसी आने के बाद में टेनेंट को एक भरोसा आता है कि आप हमारी बिल्डिंग बनेंगे। और म्हाडा बोलेगी कि हमको एनओसी दे दिए और इसके बाद में हम बिल्डिंग का ध्यान नहीं देंगे, गलत है, ये रूल गलत है, इसमें चेंज होना जरूरी है। वैसे भी हमेशा बीएमसी और म्हाडा सोते रहती है, जब तक कोई बड़ा धमाका यानी कि कोई बिल्डिंग नहीं गिर जाती है या कहीं बड़ी आग नहीं लग जाती तब तक ये जागते नहीं। अमीन भाई, म्हाडा का काम है इसमें कि ये बिल्डिंग को रेगुलाइज करने के लिए देखा जाए, क्योंकि इनके पास फंड जमा है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये पैसे लेते हैं, इनका फंड जमा होता है, ये फंड की इनकी जिम्मेदारी है कि देखा जाए कि बिल्डिंग झज्जर हो रही, तो इनके पास ऐसा भी प्रोविजन है कि एक्वायर्ड भी कर सकते हैं। म्हाडा प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, 100% म्हाडा प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, मगर म्हाडा प्रॉपर्टी एक्वायर सलीम भाई जब होगी जब इनकी एनओसी कैंसिल होगी। तो इनको तो कोई लेटर देना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग डेवलप्ड है, म्हाडा की तरफ से एक भी नोटिस नहीं है। देखिए अमीन भाई, जनरली ये बताया जाता है कि बिल्डर के हाथ में म्हाडा और बीएमसी रहती है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी बात के बिल्डर बोलता है नोटिस भेजो तो जाती है। बिल्डर जो है वो अपने हिसाब से इस काम को चलाता है, इसलिए आज टेनेंट खुल के सामने आए कि हमको रीडेवलपमेंट चाहिए नहीं, ना हम लैंडलॉर्ड की बात सुनेंगे ना हम डेवलपर की बात सुनेंगे। अब म्हाडा ने हमारी बात सुननी चाहिए और हमारी बिल्डिंग रिपेयर करके देना चाहिए। क्या भाई आपको क्या लगता है अभी अमीन भाई के आने से कुछ मतलब आपके यहाँ पर 10 साल से जो काम रुका हुआ है, आपका जो डेवलपर है उसको यहाँ ताजमहल बनाना है इसलिए और 8 साल मांग रहा है? उसको शायद ताजमहल ही बनाना है, मगर हम लोग कम से कम अभी 2 साल से उसके पीछे पड़े थे। क्या पता ये हमारे जो भी है, पहले तो हम लोगों ने बोला कि हमारी बिल्डिंग को रिपेयर तो करो कम से कम। हम लोगों ने कंसल्ट लेके हमारे हाथ कटा दिए थे, तो हमारी बिल्डिंग, तो उसने उसका फुल एडवांटेज उठाया। कंसल्ट तो रिवोक भी हो सकता है, आप लोग टेनेंट हो, आपके ऊपर है। वो इरिवोकेबल कंसल्ट उसके लिए हम लोग को बोला नहीं, उसने वकील भेजा था और वकील भेज के उससे बोला था कि आप लोग कंसल्ट हो, बोले कुछ नहीं होगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो आप लोग फ्री हो। हम लोग से झूठ बोला गया और सिंस लास्ट जैसा आप बताया म्हाडा, ये जो कंसर्न की बात करें कैंसिल हो सकता है? कंसर्न इरिवोकेबल कंसर्न होते हैं, मगर अगर एक टाइम पीरियड के बाद में एनओसी लैप्स हो जाने के बाद में एनओसी को रिन्यू नहीं किया जा सकता है। अगर ये लेटर लिख के देंगे तो म्हाडा उनके एनओसी कैंसिल करेगा और इस एनओसी कैंसिल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कुछ रेरा एक्ट लग सकता है कि 10 साल से ये बिल्डिंग नहीं बना है? रीडेवलपमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर रेरा एक्ट नहीं आता है। अच्छा, हाँ ठीक है, बोलिए अभी आखिर में क्या हुआ? अभी आप लोग जो टेनेंट जो सब यहाँ पर है, क्या फैसला हुआ और क्या संतुष्ट है आपको कि इसमें और कुछ मदद की जरूरत है? नहीं, लास्ट 5 महीने से हम लोग बहुत भागम दौड़ी कर रहे थे और म्हाडा ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी हम लोगों की, जरा से भी। कोई नई बात नहीं है, आदत है। मगर जावेद भाई ने फिर पर्सनली फ़ोन किया और जावेद भाई ने पर्सनली हमारे साथ वक्त भी दिया और जावेद भाई के फ़ोन के बाद वहाँ पर 2-3 काम बहुत जल्दी हुए और उसकी वजह से प्रोसेस हम लोग को थोड़ा और आगे बढ़ा और वो लिखने के लिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ सेटिस्फाई कि अभी जो बात हुई लैंडलॉर्ड से बात की? अभी फिल वक्त तो कुछ भी नहीं, अभी तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं अभी आए, मगर अमीन भाई ने जो कर सकते थे अमीन भाई ने अपनी तरफ से किया गया, रेडी विद हम लोग अमीन भाई से बहुत। नहीं, मैं आपको अमीन भाई के बारे में नहीं पूछ रहा मेरे भाई, आप आइए। टेनेंट आप लैंडलॉर्ड हो सर इधर के? लैंडलॉर्ड मेरा अपार्टमेंट। सर 10 साल से आपने बिल्डिंग नहीं बनाई,
तो प्रोसेस चल रहा था, क्या प्रोसेस है? तो सब NOC लेने का, ये सब लेने का चल रहा था सब। ताजमहल तो नहीं बना रहे हो? तो क्या जवाब, लोगों की जान का क्या है ताजमहल का जवाब, क्या जवाब दो कैसे? तो फिर और आपने लिख के दिया कि 8 साल और लगेंगे। मैंने लिखे नहीं, डेवलपर ने लिखा, हमें नहीं लिखा। आपका कोई डेवलपर लैंडलॉर्ड में झगड़ा चल रहा है? नहीं कुछ ऐसा झगड़ा कुछ तो नहीं फिर क्यों प्रॉब्लम है? क्या लिख के दिया उसमें 10 साल और लगेंगे बिल्डिंग बनने में। ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, आपको पता ही नहीं। दिस ऑनेस्टली आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द होल थिंग। तो आपकी प्रॉपर्टी आपने 80 टेनेंट का NOC लिया हुआ है, बिल्डिंग बनाने की बात की, आपकी जवाबदारी नहीं बनती कि आप इसको छोड़ दिए? क्या सर आप छोड़ दिए इसको, अभी आप क्या करेंगे? वी आर वर्किंग ऑन अ सॉल्यूशन। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो? विद रिस्किंग पीपल लाइफ। नहीं रिस्किंग के पीपल क्या है ऐसा? व्हाट सॉल्यूशन यू आर लुकिंग फॉर? लोगों को पूछो, टेनेंट लोगों को भी पूछो, हमारे अगेंस्ट में कंप्लेंट। अभी आप यहाँ पर हमारे ऑनलाइन कैमरा में आप ओपन ये बताइए कि जितने भी लोग अभी यहाँ पर जो फैसला होगा उस पर ऊपर आप टिके रहेंगे, क्योंकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। नहीं, वी डोंट वांट टू प्ले विद एनीवन लाइफ। थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो भी चलेगा, हिंदी में बोल। नहीं अब किसकी जान से हम लोग खेलना तो अभी यहाँ पर जो अमीन भाई आए हुए, म्हाडा के ऑफिसर्स आए हुए, ये आएंगे तो आप उसको एग्री करेंगे? अमीन भाई आप पैसा देखोगे, कि पब्लिक की लाइफ, आप जरा मेरी बात सुनिए, आप पैसा देखोगे, पब्लिक की जिंदगी देखोगे? आज तक हमको उनको 10 साल से तो आप वेट करे, क्या आज तक बता रहे आज तक टेनेंट को पूछो, हम लोग पैसे के पीछे कभी गए ही नहीं है। तो फिर 10 साल से रुके क्यों? अरे कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम, डेवलपर जवाब देगा ना, अभी क्या है उसको, हम तो अपने लेवल चल रहा है, ये वो NOC ले रहे हैं, ये सब कुछ ना कुछ कर। डेवलपर कुछ भी जवाब नहीं देगा, अब आप जवाब देंगे और लैंडलॉर्ड है। ठीक है ना अमीन भाई, ये एग्री? नहीं, इनका सबका कहना ये है कि हम डेवलपर को नहीं जानते, हम 2 लोगों को जानते हैं, एक लैंडलॉर्ड और दूसरा माडा। हम चाहते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं? अब ये लोग यहाँ के टेनेंट सिर्फ 2 ही लोग को जानते हैं, एक है इनका लैंडलॉर्ड जिनको आज तक वो भाड़ा भर रहे हैं, कंशन देने के बाद भी ये लोग भाड़ा भर रहे कि नहीं भर रहे? भाड़ा बराबर टाइम पे भाड़ा दे रहे हैं आपको। आज ये बेचारे इतने शरीफ और सीधे लोग हैं, बाशरा लोग हैं, नमाजी लोग यहाँ पर रहते हैं, और इन्होंने भाड़ा भी भरा है, कंशन देने के बाद भाड़ा भरा है, ऐसी बिल्डिंग में रहे, इनकी जान को खतरा है। अब ये कहते हैं कि हम माडा से इस बिल्डिंग को रिपेयर कराएंगे और हमारा लैंडलॉर्ड ने हमको साथ देना चाहिए, और मैं देखूंगा कि लैंडलॉर्ड साथ दे और माडा इस बिल्डिंग को इमीडिएटली रिपेयर करे। अमीन भाई, दो का नाम लिया आपने, किसका लिया? माडा और लैंडलॉर्ड। हम कहते हैं कि इनको तीन का नाम होना चाहिए, जिसमें MLA अमीन पटेल का भी नाम होना चाहिए, आपकी भी, आपको इसमें वो लेना चाहिए। इसमें ऐसा है, अभी MLA आज से अमीन पटेल जी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो इनको 3 जन पे आपको वो करना है। उसमें ऐसा है कि नाम 2 ही हो गए, मैं इनके साथ में हूँ, तो मैं इनके साथ में हूँ, तो और ये लोग जानते हैं। लो मैं भी इधर आ गया, अब बोलिए। तो आप भी मेरे साथ में हो, आप भी, यानी आप जो है, हम सब जो इस तरफ खड़े वो लैंडलॉर्ड और माडा इस बिल्डिंग को बना देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।